इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम लोग अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर लंका के साथ उत्तरकांड में श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव मनाएंगे। आए हुए सभी अतिथियों का आदर है, स्वागत है आप सबका। महापुरुषों का भी वंदन है बहुत बहुत। कल हम आप भैया भरत के मधुर चरित्र का स्मरण कर रहे थे। भरत भैया वन में गए हैं इस भाव से कि परमात्मा श्री राम गुरुदेव की आज्ञा मानकर वन में अभिषेक करा लेंगे। जीवन में और बातों की परिभाषाएं तो अदलती बदलती रहती हैं, परंतु जहां धर्म केंद्र में होता है परिभाषा एक होती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। अंततो गत्वा सत्य की विजय होती है। महाभारत का अंतिम सिद्धांत बना सत्यम एव जयते। जो सत्य पर था उसकी जय भई। भगवान श्री कृष्ण धर्म स्वरूप हैं, धर्म के लिए अवतरित है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, ये धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सव माम काह पांडवा चैव। यहीं से युद्ध शुरू हुआ। माम काह मेरे और पांडवों के युद्ध का प्रारंभ ही होता है मेरे और तेरे से। किम कुर्वन्तु संजय। हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं इसका वर्णन करो। मैं मेरा तू तेरा ये युद्ध का कारण है। भरत भैया के पावन चरित्र में कुछ कारण नहीं, केवल धर्म कारण है। बाल भी भगवान से यही कहे थे, धर्म है तू अवतरे वो गोसाई मारे हो व्याध कीना। हे प्रभु, आपने धर्म के हेतु, धर्म के लिए अवतार लिया है, फिर आपने मेरे साथ एक क्यों किया? कब मैं आपका शत्रु भया, अब कब सुग्रीव आपका हितैषी हो गया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण है अवगुण। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान को कारण नहीं चाहिए, अवगुण चाहिए। भगवान गुणग्राही है ना कोई पंक्ति, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीत अधम खग आमिष भोगी,
गत दीन्ही जो जाचत। जोगी भोले बाबा कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। कल एक पंक्ति गाई गई थी, समाधान तब भायः जाने, भरत कहे मम साधु प्रभु को समाधान प्राप्त हुआ यह विचार करके कि भरत जी हमारे कहने में रहते हैं, भरत जी साधु हैं और विवेकी हैं, सयाने माने समझदार हैं। यही हुआ। गुरुदेव ने बैठकी करी श्रेष्ठ समाज के संग में। एक गुरुदेव, मेरे प्रभु, भरत जी, सब लोग बैठे। 2 गुरुदेव मिथिलापति बैठे। 3 मिथिलापति, गुरुदेव, भरत जी, सब समाज प्रभु के आश्रम बैठे। 4 5वीं बैठकी में निर्णय हुआ कि क्या होगा। मेरे प्रभु ने केवल 2 बात कही, लाला, पूज्य पिताजी को वचन प्रिय थे कि प्राण? वचन देने के बाद, देखिए आज तो बात बड़ी कठिन है, वचन दे दिया, अरे तो चाहे प्राण चला जाए वचन का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं, वचन दिया ही न जाए। वचन दे करके भी जो पालन नहीं करता है वो जीव मृत है। मृत, मृत माने मरा हुआ। दीजिए मत। वचन दे दिया, उसका जीवन में पालन करना होगा। श्री राम। हाँ, विराज। पूज्य पिताजी ने न जाने, जानकारी नहीं थी, उसके पहले वचन दे दिया और वचन की रक्षा। एक बात बड़ी विचित्र है, चक्रवर्ती जी महाराज पूज्य पिताजी के वचन की रक्षा चक्रवर्ती जी को नहीं करनी है, पुत्रों को करनी है। ये रघुवंश है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे के लिए आप वचन दे दें। मेरे राम जी ने वचन नहीं दिया है, पूज्य पिताजी ने वचन दिया है। श्री हनुमान जी जब मिले हैं तो परमात्मा श्री राम ने स्पष्ट कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन नाम राम लक्ष्मण दो
पिताजी ने नहीं कहा बन जाओ, हम मानी बन आए। पिता सौभाग्यशाली है जिसकी संतान उसके द्वारा दिए गए वचन का पालन करती है। सद्गुरु सौभाग्यशाली है कि सद्गुरु के वचन निकले और शिष्य ने पालन किया। प्रजा सौभाग्यशाली है जिसकी राजा वचनबद्ध होने के बाद उसका पालन करे। वचन का पालन होना चाहिए। यहाँ हरि निश्चर वही देही, विप्र फिरे ही हम खोजत। तो प्रभु ने कहा, पिताजी ने नृपहि वचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राणा। करहु तात पितु वचन प्रवाना। हे तात, हे भैया, पूज्य पिताजी ने जिस वचन का पालन करने के लिए प्राण त्याग दिया, सत्य को रखा, प्राण नहीं रखा। हम दोनों भाइयों को योग्य है कि हम दोनों उस वचन का पालन करें, संहार करें। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।